हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था मोशन इन प्लेन 10वीं 2D मोशन, जिसमें मैं आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने कवर किया बेटा। आज के लेक्चर में उसके आगे के टॉपिक में सिखाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या लिखोगे बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो यहां पे हम लोग थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन में आने वाले हैं। हेडिंग लिखा मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एक बात मैं बोलता हूं, वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ओनली एंड ओनली ऐड होता है। एक बात याद रखना बेटा, वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हम लोग लिखे हुए हैं तो मान लेते हैं सही है, राइट। बट इसका जो प्रॉपर वे है, ऐसे लिखा जाता है बेटा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये करेक्ट हम लोग मानते हैं बेटा। तो वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ओनली एंड ओनली ऐड होता। आइए बातों को समझते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि टू वेक्टर, लेट टू वेक्टर, ये है अपना बेटा ए वेक्टर। क्या हम लोगों ने कंसीडर किया? ए वेक्टर। और ये है अपना बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने टू वेक्टर कंसीडर किया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन है डिफरेंट। ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन उधर है। अब बोला जा रहा है इनको ऐड करिए। ऐड हम नहीं बोले हैं, ध्यान से सुना। हेडिंग तो लिखा सब्ट्रैक्शन, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐड कर दो। आप आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा सा विजुलाइज करिए। ये है हमारा ए वेक्टर। क्या है बेटा? दिस इज ए वेक्टर। अब बी को ऐसे पकड़िए, उसी जगह पे डायरेक्शन चेंज कर लो। जैसे ये बी है, तो अगर हम इसी के पैरेलल ऐसे ड्रा करते तो इसको लिखेंगे माइनस बी वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? माइनस बी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर ऐसे था, बी को ऐसे रिवर्स कर लो तो माइनस बी वेक्टर लिखा जाएगा। इतना समझा ना? जो हम लोग नेगेटिव वेक्टर की बात करते थे, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दोगे तो आगे क्या लगा दोगे? माइनस। अब वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। तो बी को पकड़ो ऐसे और ए ऐसे इधर ले आओ। तो आप जब इधर लाओगे तो आप नजर थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये है हमारा माइनस ऑफ बी वेक्टर। यस और नो? यस। तो आप देखो इनका रिजल्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये इनका रिजल्टेंट बना या नहीं बना, आप सोच के देखो थोड़ा सा। ये इनका रिजल्टेंट बना बेटा। इसको हमने लिखा आर वेक्टर। क्या लिखा? आर वेक्टर। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर आ रहा, आपके हिसाब से क्या आ रहा है? देखो ए वेक्टर, तो हमने लिखा ए वेक्टर प्लस प्लस में कौन हो रहा है बेटा? माइनस बी वेक्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस बी वेक्टर। इसी को आप लिखते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्योंकि मैथ वाले सर आपको एक चीज सिखा के आ रहे हैं। क्या सिखाते हैं कि प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो तो माइनस आता है, तो उनकी बात को क्यों हम बोलेंगे, राइट। हमको उनकी भी इज्जत रखेंगे ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या लिखेंगे? माइनस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे? माइनस बी वेक्टर लिखा जाएगा। ऐसे समझो। मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, ध्यान से सुनना, अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये है अपना बी वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये है बी वेक्टर। देखो अभी जो बी की डायरेक्शन मैंने ऐसा ही लिख दिया। आप ए को आप मर्जी और टर्न कर लो। जैसे ए वेक्टर ऐसे था, आप इसको रिवर्स कर लो ऐसे। तो जब रिवर्स करोगे तो ए वेक्टर ऐसे बनेगा कि नहीं? ये देखो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट ये बन जाएगा। ये देखो ये रिजल्टेंट बना। क्या बना बेटा? ये रिजल्टेंट बन गया। तो ये मान लो आर डैश। क्या मान लिया आपने? आर डैश। तो आप मुझे बताओ आर डैश की वैल्यू क्या आ रही? आर डैश आप लिखोगे बी वेक्टर माइनस क्या चाहिए बेटा? ए वेक्टर, या आप इसी को प्लस लिखना चाहो लिख सकते हो, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो अगर हम लोग बात करें तो दोनों सही है। देखो हमारा ये आर वेक्टर आया और इधर आर डैश ये वेक्टर आ गया, ठीक है ना? समझ में आया? तो आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ए में से बी को कर सकते हो या बी में से ए को कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज है, टू वेक्टर का रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर सब बच्चों को पता होता है। रिजल्टेंट ऑफ क्या लिखा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। जल्दी बोलो, टू वेक्टर। आई थिंक एवरी स्टूडेंट
सबको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन हम लोग अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो आप लोग लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो? यस। तो आपने लिखा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फार्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप बोलोगे सर b की वैल्यू आप माइनस रख दो, a की वैल्यू माइनस रख दो। नहीं, एंगल लिया जाता है। हमने आपको सिखाया था कि एंगल ऑलवेज कंसीडर करते हैं, या तो टेल टू टेल कॉमन होना चाहिए या तो हेड टू हेड कॉमन होना चाहिए, वो एंगल हम लोग कंसीडर करते थे, राइट। जैसे यहाँ पे समझो, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको सिखाता हूँ, इसको रफ करता हूँ, बेटा नोट करते रहिएगा आप लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर लिया कि अगर अपने पास ये है ए वेक्टर, क्या वेक्टर, ये मान लीजिए आपका है बी वेक्टर, और ये है अपना ए वेक्टर, ये क्या है ए वेक्टर। तो देखो ए एंड बी के बीच एंगल जो लिया आपने कितना मान लिया? थीटा। कितना कंसीडर किया? थीटा। अब इनको हमें सबट्रैक्ट करना है, तो मैंने आपको सिखाया कि बी की जो डायरेक्शन ऊपर है उसकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स करोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप बोलोगे इसको ये सर है माइनस बी वेक्टर। क्या है? माइनस बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग लेंगे तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, ये देखो ये रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब आर वेक्टर वही आएगा हम लोग का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, देखो ए वेक्टर ये इसके पैरेलल है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये आ गया हमारा। तो ये देखो ये थीटा है, अब इनके बीच का एंगल ये लिया जाएगा, ये एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। क्या लिखोगे बेटा? 180 माइनस थीटा। ये एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट करके चेक कर लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये आपने लिखा। तो रूट ओवर आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा होता है बेटा माइनस cos थीटा। क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो आगे माइनस आ जाएगा, तो 2ab cos थीटा ये आया हमारा आर रिजल्टेंट। तो आई थिंक सब टू वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा सबट्रैक्शन में वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, अब इसमें बहुत सारा लोग केस बनाते हैं, क्या कंसीडर करते हैं बेटा? केस। तो केस 1 वो लोग ये मान लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। किधर है? एक ही डायरेक्शन में। तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा आप मुझे बताओ। आर मैक्स भी आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, मुझे नहीं पता। देखो आर लिख दिया, लिखोगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos 0 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट के बाहर आएगा a माइनस बी। देखो अंदर अगर हम लोग बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो a माइनस बी मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें आर मिनिमम मिल गया हम लोग को, क्या मिला? मिनिमम। अगर हम लोग बात करें थीटा, एक ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सारे केस बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पे भी डिपेंड करता है क्या लेना चाह रहे हो। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट है दोनों, क्या अपोजिट है, तो इनका आर निकाल सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos कितना लिखूं 180 डिग्री, और cos 180 सब बच्चों को 9 से लेकर के 11 12 सब बच्चों को पता होता है, या कोई भी प्रिपरेशन करता है उनको भी पता होता है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप ब्रैकेट के बाहर लाओगे तो a प्लस बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, तो दो वेक्टर का कुछ भी हो सकता है, समझा ना? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे लाइक 3 और 5 है आपके पास, या 3 और 4 है आपके पास, 2 डेटा है बेटा, a इज इक्वल टू बेटा 3 और b इज इक्वल टू 4। अब देखो r इज इक्वल टू 3 प्लस 4 का सम कितना हो सकता है, बोलो जल्दी? 7 भी हो सकता है। देखो 3 प्लस 4 7, और r 3 एंड 4 का सम 1 भी हो सकता है, 4 माइनस 3 कितना 1, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे रख लो, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो दो वेक्टर जो 2 डेटा गिवन होता है तो उनके बीच कुछ भी हो सकती है, वैल्यू 3 भी हो सकती है अगर b 0 ले लिया आपने, राइट, या इनके बीच कोई भी डेटा आ सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। क्लियर है? यस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं बेटा।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो भी रेक्टेंगुलर लॉ से समझा देता हूं आपको। तो हेडिंग लिखोगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या लिखोगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आएगा हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या लिखा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या करना है बेटा? कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं आइए समझते हैं, प्यार से समझिए, अच्छे से समझिए, बस समझ के ही रखिए। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर नीड क्यों होती है, क्यों लोग आपको सिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक चैप्टर आप इसको मत मान के समझो, एक कॉन्सेप्ट समझिए जिनको हर एक जगह पे हर एक चैप्टर में आपको यूज करना पड़ता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चे ऐसे बहुत सारे चैप्टर होता है, जैसे लाइक हम एक नॉर्मल की बात करें तो वर्क और एनर्जी, एनएलएम हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हर एक टॉपिक में आपको कंपोनेंट्स किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का बनाने की नीड पड़ेगी। वहां बच्चे अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता, ये जो कि बहुत आसान होता है। मैं आपको समझाता हूं क्लियरली। देखो आपने लिखा, मान लीजिए आपने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको क्या माना? एक्स एक्सिस, इससे आपने मान लिया वाई एक्सिस। हमने इसको मान, देखो ये मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखा रहा हूं किसके? रेक्टेंगुलर लॉ से। कैसा? रेक्टेंगल लॉ मान लेता है या रेक्टेंगल बना के समझा देता हूं। तो मान लीजिए इधर अपना एक वेक्टर था, हमें नहीं पता कितना था, बट मैंने मान लिया कि इधर अपना एक वेक्टर था, उसको बोल दिया आपने ax, और ऐसे इधर एक वेक्टर अपना कितना बेटा? ये है ay, ये हमने मान के रखा, और ये है अपना ओरिजिन, इस डायरेक्शन में ax और इधर मान लिया ay। अब सोच के देखो, अभी इसकी जस्ट अभी जो स्लाइड मैंने रफ किया पीछे की, उसमें हम लोगों ने बात किया कि रिजल्टेंट आपका क्या हो सकता है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर भी हो सकता है, a माइनस b भी हो सकता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हो सकता है, राइट, जब थीटा 90 डिग्री होती है। तो आप सोचो इनका अगर रिजल्टेंट की बात करें तो इनका रिजल्टेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा, ये ऐसे बना, ये आपको रिजल्टेंट पता चला। लेकिन मजे की बात ये है, ये जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए मैंने आप इसको दे दिया a, कितना दिया? a। आप वेक्टर ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपने a वेक्टर मान लिया, और इधर से एंगल जो सबटेंड कर रहा हूं वो थीटा कर रहा। अब सोचने की बात है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इसको बोल दिया सर O P Q और इसे बोल दिया R या P Q R या P Q R, ऐसा मान लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको मान लिया P Q R, ओके। अब सोचना, अगर हम लोग OP की बात करें, किसकी? OP वेक्टर, तो OP वेक्टर आपका वो सॉरी AOQ है, तो यहाँ पे OQ लिखना। OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, अगर वेक्टर प्रॉपर यूज कर रहे हैं, और प्लस PQ वेक्टर। यस आर नो? यस। आप बोलोगे सर OQ को हम ये भी लिख सकते हैं, OR वेक्टर, क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, OR वेक्टर और प्लस RQ वेक्टर, दोनों सही है, आप पे डिपेंड करता है क्या लिखना चाह रहे हो। अब देखना ध्यान से सुनना, OA वेक्टर, ये तो है अपना A वेक्टर इज इक्वल टू OP क्या है बेटा? AX, क्या है? AX वेक्टर। आप I कैप लिख सकते हो, ऑर्थोगोनल अगर यूज करो तो I कैप, इसको तो वेक्टर हटा दो, प्लस AY J कैप, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया कि I J K लिखते, अलोंग X I लिखा जाता है, अलोंग Y J लिखा जाता है, और अलोंग K मतलब J क्या लिखते हैं? K लिखते हैं हम लोग, Z की डायरेक्शन में हम लोग K लिखते हैं, तो ये इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। अब AX क्या होगा? आपको पता है कि साइन थीटा इन ट्राइंगल OPQ में साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट हो जाएगा AY। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? बोलिए जल्दी। A। तो आप मुझे बताओ AY की वैल्यू आ रहा होगा A साइन थीटा, वेक्टर नहीं ले रहे हम लोग, एंड cos थीटा होता है बेटा, cos थीटा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, तो AX अपॉन क्या लिखेंगे? AX अपॉन A, तो AX की वैल्यू क्या आ रहा है? A cos थीटा। तो ये जो देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज में वापस से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो A वेक्टर इज इक्वल टू AX की वैल्यू क्या आ रहा है? A cos थीटा, तो हमने लिख दिया A cos थीटा I कैप प्लस AY मतलब A sin थीटा J कैप। ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो देखो रिजल्टेंट किसी भी टू वेक्टर का रिजल्टेंट तो मालूम रहता है, जैसे लाइक 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना होता है, 5 भी होता है। 3 और 4 का 5 होता है ना पाइथागोरस से, देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, 25 का रूट 5। तो मुझे एक डेटा 5 पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि अगला जो दो नंबर है वो 3 और 4 है। 3 ये हाइपोटेनियस है, 4 बेस है, ये भी नहीं क्लियर है हम लोग को। ये भी 4 हो सकता है, ये भी 3 हो सकता है, तो भी वो आंसर 5 आएगा। तो रिजल्ट कंपोनेंट बनाने के लिए ये पड़ती है कि जो इनका x के डायरेक्शन में वैल्यू रहा होगा वो क्या रहा होगा, y के डायरेक्शन में जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या रहा होगा। कंपोनेंट बनाने से बातें क्लियर हो जाती है। इतनी बात समझ में आया बेटा। अगर आपको यहाँ पे अगर a की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, a के, तो अंडर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मैंने आपको समझाया कि जब भी मॉड लिया जाता है, मॉड कभी लेते हैं हम लोग जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में करते हैं, उनको बोलते हैं मॉड ले लो या न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। ये हो गया, इतनी चीजें समझना। देखो ये भी सब नीड है। ऐसे डायरेक्शन पूछेंगे तो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं ay अपॉन ax। tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा ay अपॉन ax। तो यहां से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये चीजें आपको 2D डायरेक्शन मतलब 2D x एंड y के अलावा अगर बात करें तो ये आपको लिख लेना है बेटा। ऐसे हमारा 3 डायरेक्शन में भी हो सकता है, जिसमें हम लोग मानते हैं अल्फा बीटा गामा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा। जैसे मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर देखो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, मोस्ट मैक्सिमम नंबर जगहों पे यही हमें यूज करना, बस इतना ही। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर तीनों डायरेक्शन होता तो आप लिखते a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। ये आपने लिखा। अब देखो यहाँ पे आता है डायरेक्शन कोसाइन। एक चीज आता है यहाँ पे बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन जो कॉस होता है, कॉस को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन लिखने का मतलब जैसे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बोलिए। कॉस अल्फा बेसिकली ये लिखा जाएगा ax अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर और az का स्क्वायर। ऐसे अगर हम लोग को बात करना है कॉस बीटा, तो ये y वाला कोफिशिएंट ले लो, a मतलब ये ay अंडर रूट ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर और az का स्क्वायर। ऐसे कॉस गामा क्या आएगा, जल्दी बोलो आप, ये कॉस गामा, तो कॉस गामा आ जाएगा az अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर, ay स्क्वायर और az स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने जा रहा हूं, ध्यान से समझ के जाना। अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब ये समझो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, ये हमने लिख के दे दिया आपको। सॉल्व करके देखो, जब स्क्वायर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस b ay स्क्वायर az स्क्वायर ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्योंकि एलसीएम से में तो ऐड करेंगे तो इनका सम याद रखेंगे 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अगर ये साइन में होता है ना तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यू 2 आ जाएगी। आप कर लो ना, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी सब बच्चों को पता है, 9 से सिखाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन आइडेंटिटी का यूज करोगे तो साइन में वैल्यू आ जाएगा, ये साइन है, कॉस क्यों लिख दिया हमने, यहाँ पे साइन है, तो साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों स्क्वायर के सम की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। क्लियर है? आप इनको नोट कर लो अच्छे से। फिर मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ बेटा, इसको नोट करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे लाइक अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं अभी न्यूमेरिकल बाद में हम लोग करेंगे। अब डायरेक्ट आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगली हेडिंग क्या लिखोगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखो प्यार से समझना, बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट आएगा मुझसे कमेंट करिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम मुझे टाइम मिलना स्टार्ट हो गया है, अब वीडियो को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग कंटिन्यू बनाते रहेंगे। 11, 12 और जेईई नीट एमएससीटी सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर वे से कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, राइट। बट आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, आप थोड़ा सा हेल्प ये कर सकते हो, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, फैमिली मेंबर में शेयर कर सकते हो,
राइट। जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा तो पता है क्या होता है, वीडियो की क्वालिटी और अलग अलग से कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा बेटा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे सबके साथ शेयर कर दो, स्प्रेड कर दो, पूरे मुंबई या जहां से भी कोई बच्चा देख रहा सबके साथ जरूर शेयर करिए बेटा। कहीं पे भी आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं 100% आपको वापस के वीडियो बना करके क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। तो ऐसा करेंगे ना? यस, मुझे उम्मीद है आप सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक जर्नी यूट्यूब पे, तो उस यूट्यूब में सबसे बड़ा अहम रोल आप लोग का रहेगा। एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, बहुत आगे लेके चला जाएगा बेटा। तो आई होप आप लोग ऐसा करोगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रीडिंग आ रहा है हम लोग का, क्या आ रहा है बेटा? बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पे समझना आप लोग, हम लोग ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये हम लोगों ने लिखा। अब बात को समझना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको पता है एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, which physical quantity do not have direction but have only magnitude is called scalar quantity. The quantity which have direction as well as magnitude is called vector quantity. तो अपने नेचर में, यूनिवर्स में, राइट, और ये जो नेचर आसपास सराउंडिंग है उसमें दो ही तरह की क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। आगे भी हम लोग बात करेंगे, टेंसर क्वांटिटी होता है, रेशियो टाइप क्वांटिटी होते हैं, जो मेनली होते हैं जिनको बच्चों को पढ़ना होता है, जिनसे क्वेश्चन बनते, प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है, वो दो ही है, स्केलर, वेक्टर। तो स्केलर मतलब आपको पता है जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, जैसे लाइक आई हैव 2 kg मैंगो एंड आल्सो हैव 10 kg मैंगो, तो टोटल मैंगो इन अ कंटेनर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 10 और 2 को ऐड कर लिया आपने, डायरेक्ट बोल दिया आंसर 12 है। लेकिन वेक्टर होता तो हम नहीं बता सकते कि 12 होगा, कि आपका 8 भी आ जाएगा, कि अंडर रूट 100 104 आएगा, क्या आएगा आप नहीं क्लियरली बता सकते जब वेक्टर होगा, राइट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, ध्यान से सुनना, वेक्टर इनटू वेक्टर। मान लीजिए आपने लिखा वेक्टर इनटू, देखिए अभी इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे ना डॉट बोलेंगे, वेक्टर इनटू वेक्टर। हमने टू वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट सपोज दैट हमें क्या मिला? स्केलर। क्या मिला? स्केलर। तो जब हम वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं रिजल्ट मिलता है स्केलर, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। ये चीज याद रखना, डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट। अब देखो जब भी हम टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आया, अगर रिजल्ट हमारा स्केलर आ रहा है तो उनको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। वापस के हम डिटो ऐसे ही लिखेंगे कि अगर हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर लेते हैं तो अगर रिजल्ट हमारा वेक्टर आता है, तो जब वेक्टर आता है तो इसको हम लोग फोकस करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो एक चीज आपको ये समझना होगा, जब भी वेक्टर इनटू वेक्टर्स करते हैं रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। अगर रिजल्ट हमारा स्केलर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोल दीजिए। अगर हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर का प्रोडक्ट आ रहा, वेक्टर ही आ रहा, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे? एक एग्जांपल समझिए। अगर हम एग्जांपल से समझाऊं, आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? अगर 9th में आपने पढ़ा होगा, टीचर आपको सिखाया होगा, तो वर्क इज डिफाइन है क्या चीज? बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे आपने बात किया होगा, तो आपने लिखा होगा F डॉट S। आपको पता है फोर्स खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो टू वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ गया? स्केलर आ गया, क्योंकि एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, तो इनको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यही चीज आपको ये भी पता है कि अगर हम वेक्टर इनटू वेक्टर की बात करें, वेक्टर जैसे लाइक आपको पता टॉर्क की डेफिनेशन क्या होता? बोलो ना, टॉर्क क्या होता? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो सेंस ऑफ रोटेशन देता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद सोचो, ये मार्कर है, अब इस मार्कर के आप टॉप पे इधर फोर्स लगा रहे हो, तो आपको पता है ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। अगर आप इधर लगा रहे हो तो इधर रोटेट कर जाएगी। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स करता है सेंस ऑफ रोटेशन।
तो इसी फोर्स, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉर्क लिखते हैं बेटा एफ वेक्टर, क्या लिखा जाता है, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, एक स्केलर आ रहा तो बीच में हमने डॉट लगा दिया, टू वेक्टर का प्रोडक्ट हमें वेक्टर आ रहा है इसलिए इनके बीच में क्रॉस लगा दिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आया होगा इतनी बेसिक चीजें। तो पहले तो देखा द मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, रिजल्ट क्या रिजल्ट फाइंड होता है, अगर स्केलर आता है तो उसको हम डॉट बोलेंगे, अगर रिजल्ट फाइंड आउट होता है वेक्टर तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? अब प्रॉपर हेडिंग लिखोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पहला हेडिंग आपका आने वाला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ध्यान से समझना है बेटा। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को आप बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हेडिंग है हमारा डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। आइए समझते हैं कैसे हम लोग बात करेंगे। तो देखो फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आता है रिजल्ट ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये एक्सपेंड करने पे आता है। या इसी को बच्चे ये लिख देते हैं ए बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। कैसे हम बिलीव कर ले, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये आपने मान लिया दिस इज ए वेक्टर, क्या माना आपने, ए वेक्टर, और इधर है आपका बी वेक्टर, क्या बेटा, यह है बी वेक्टर। अब सोचो अगर हम लोग बात करें ए इसका, बी का कंपोनेंट ऑन ए पे क्या बनने वाला है, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। तो देखो ए के डायरेक्शन में आ गया ना बी कॉस थीटा, तो इनका जब डॉट लेते हैं तो बनता है ए इंटू बी कॉस थीटा। आप इनको ऐसा लिख सकते हो ना, ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा, यस और नो, यस, ये आप लिख सकते हो। या ऐसे कोई बच्चे बहुत सारे बुक ने ऐसे भी समझाया, ये मान लो आपका बी वेक्टर है और ये है आपका ए वेक्टर, क्या बेटा, ए वेक्टर। आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, ये है परपेंडिकुलर और ये है थीटा, तो ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ए cos थीटा, ये भी तो पॉसिबल है बेटा, ए cos थीटा। तो यहाँ पे जो आ रहा है ए डॉट बी, आप बोल रहे हो कि ए cos थीटा और उसके साथ किसका ले लिया, बी। तो हम किसी का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, ए का भी कंपोनेंट अलोंग बी दिखा सकते हैं, बी का कंपोनेंट लेकर के अलोंग ए दिखा सकते हैं। तो बात यही है, चाहे आप ये कान को पकड़ो या ए कान को पकड़ो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, राइट, क्योंकि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक ग्रीन मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, देखो ये आपका राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, अगर हम चेंज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन बोलता है, स्केलर बोलता है, स्केलर प्रोडक्ट कह रहा कोई मतलब नहीं है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है, समझा ना, अच्छे से समझा तो आप नोट कर लेना, ए डॉट बी होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। या आप, मैंने समझा दिया दूसरे डायग्राम से, आप ऐसे भी कर सकते हो। कभी कभी एंगल भी पूछेगा तो एंगल के निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, एंगल के लिए हम cos थीटा यहाँ यूज कर लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा a डॉट बी, क्या लिखोगे, a डॉट बी मॉड a अपॉन मॉड b, ये चीज याद रखना। एंगल पूछेंगे तो ये फार्मूला आप यूज कर लेना। क्लियर है, यस। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, बुक से ही समझा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ना। अब आइए एग्जांपल्स मैं आपको एक दो समझा दूं, पहले एग्जांपल समझिएगा। बट स्केलर प्रोडक्ट आपको इतना लर्न करना है, मॉड ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी इनटू cos थीटा, राइट, और एंगल हमेशा ए एंड बी के बीच का ही लिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो आपको पता है कि अगर ये रोड है, मान लेता हूं ये रोड है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रख दिया, क्या रखा बेटा, ब्लॉक ए, इसको यहां से लेकर के शिफ्ट करा दिया ये यहां तक, डिस्प्लेसमेंट कितना करा एस, ये ब्लॉक इधर आ गया। लेकिन जो फोर्स है आपने पैरेलल नहीं लगाया, सर्टेन एंगल पे फोर्स को अप्लाई किया, एंगल कितना लिया थीटा, ये फोर्स की वैल्यू कितना बेटा एफ। सोच के देखो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, क्योंकि अभी भी मैंने समझाया कि जिधर से एंगल फॉर्म होता है उधर का कंपोनेंट कॉस के साथ आता है और उसके अपोजिट वाला किसके साथ आता है बेटा, साइन के साथ आता है। तो ये हो गया एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो एस
तो ये आ गया, आप इनको सिंप्लीफाई करो तो एफ एस कॉस थीटा, क्या चीज, एफ एस कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हो एफ डॉट एस। क्लियर है? ये एग्जांपल्स है। ऐसे दूसरा एग्जांपल आई थिंक आपने सुना भी होगा, जैसे लाइक पावर। पावर क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क क्या होता है, अभी अभी आपने समझा एफ एस, ये देखो एफ डॉट एस अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो एफ डॉट एस, एस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप वेक्टर लिख देना, या आप इसको लिख सकते हो एफ बी कॉस थीटा। डन हुआ, समझ में आया? तो देखो स्केलर, हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यार वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर स्केलर देता है, वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर वेक्टर भी देता है। आप कंफ्यूज होते हैं, नहीं कंफ्यूज क्यों होना यार, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं अपने नेचर ना बोल करके फिजिक्स ही बोल देते हैं। तो फिजिक्स में बहुत ऐसे क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं, डॉट डॉट वेक्टर वेक्टर का डॉट दे देगा, मतलब स्केलर आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर का वेक्टर आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे पढ़ते जाइए उसको अंडरस्टैंड करते जाइए, यूटिलाइज करते जाइए। क्लियर है? यस। अब हेडिंग लिखोगे आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्या लिखोगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आज के लेक्चर में बस इतना ही समझाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी सारा सिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा क्या चीज, वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारी चीजें समझाऊंगा। फिर लॉरेंट्ज थ्योरम क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को वापस मैं आपको समझाऊंगा। फिर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते, सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पे समझते जाओ आप लोग, ठीक है ना। देखो पहला हमने बात किया कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ये होता है कि अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करें, या बी वेक्टर में हम ए वेक्टर को ऐड करें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, राइट। जैसे ये समझो कि अपने पास ये है ए वेक्टर, क्या बेटा, ए वेक्टर, और ये है आपका बी वेक्टर। सोचो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, आप पैरेललोग्राम बनाओगे, यस, इसी के पैरेलल ऐसा बनाना, देखो ऐसा, तो इनका रिजल्ट ये बोलोगे ना, ये आपका आर वेक्टर आया, तो देखो आर वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर, और ये इसके पैरेलल आया तो ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर आया। या आप ऐसे देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आप इसको कम्यूटेटिव लॉ बोल दीजिए। क्लियर है? यस। लेकिन हम लोग सब लिखा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट चाहिए था यार, क्या चाहिए था, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझा, कम्यूटेटिव को समझ लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि अगर हम लोग ए डॉट बी करते हैं इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखो। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाला, अगर समझाना तो समझा सकता हूँ। देखो इसी को बना लो आप, ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना है बेटा, और ये बी वेक्टर, अभी इनके बीच का एंगल थीटा, तो आपने यहाँ पे लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आर वेक्टर इज इक्वल टू मतलब जो रिजल्ट आया, या हम लोगों ने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हम लोगों ने लिखा, इसको हमने आर बोल दिया, समझना, मैंने आर बोल दिया, ये आया आर इज इक्वल टू दिस। वापस के एंगल कितना होगा, ये 360 माइनस थीटा आएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या लिखते हैं, 360 माइनस थीटा, तो ये 360 माइनस थीटा आपने लिखा। अब ध्यान से सुनना, दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है ए बी डॉट ए, हम अब क्या लिखेंगे बेटा, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए लिखोगे बी ए, अब दोनों के बीच एंगल लिखोगे cos 360 माइनस थीटा, और cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा, पता है ना, 360 पे चेंज नहीं करता, वही का वही आ जाएगा, तो बी ए cos थीटा ही आएगा। तो आप मुझे बताओ ए डॉट बी लिख दीजिए या बी डॉट ए लिख दीजिए, दोनों के दोनों इक्वल आ जाएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या लिखोगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
दूसरा प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखो ये कहता है कि अगर हम लोग ए वेक्टर का बी प्लस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, देखो ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू करा ए डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हो और प्लस ए डॉट सी वेक्टर भी लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझा? डिस्ट्रीब्यूट करो, आप बांट दे रहे हो, आप खुद करके चेक करो, ए डॉट बी ले लो, ए डॉट सी ले लो, जो आंसर आए अब इधर भी फोकस करो, दो वेक्टर का सम करके तीसरे के साथ डॉट ले लो, आंसर डिट्टो सेम आएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, एडिशन पे हमेशा फॉलो करा लीजिए, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टीज आप क्या लिखोगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडी, जितना लिखा हुआ मैं लिख के समझा दे रहा हूं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, ए बी इंटू कॉस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये देखो दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। तो अगर हम लोग बात करें एंगल कितना बना दोनों के बीच? 90 और cos 90। सब दुनिया के बच्चे को पता, आपकी नहीं पता मुझे। कितना आएगा? 0 आएगा। 90 डिग्री 0 होता है, तो आ गया 0। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करेंगे दो वेक्टर का, तो हमेशा आंसर क्या बोल दीजिएगा? 0 बोल दीजिए। समझा? यस। अब नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितने हो गए? 3। अब चौथा प्रॉपर्टीज हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? अगर पैरेलल, पैरेलल को एक और नाम से बोलते हैं बेटा, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल को कोलिनियर भी बोला जाता है, याद रखना, कोलिनियर। तो जब कोलिनियर है तो एंगल कितना है? 0। जैसे देखो ए वेक्टर इसी के पैरेलल है दूसरा वेक्टर, तो एंगल 0 बना। तो आप मुझे बताओ ए डॉट बी क्या लिखेंगे हम लोग? ए डॉट बी, ए बी cos 0, cos 0 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो आ गया आंसर a इंटू बी, मतलब ए बी आ जाएगा। ऐसे आप लिखोगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फिफ्थ ये बोल रहा है कि अगर हम कोई वेक्टर है खुद के वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? देखो जैसे मैंने ये बोला कि अगर a डॉट a ले लो, a डॉट a, इनका हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा a इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों अलोंग सेम डायरेक्शन है, cos 0 1 हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर a स्क्वायर। ये आंसर जब खुद का वेक्टर खुद के साथ प्रोडक्ट करता है तो उसका रिजल्ट ऑलरेडी बोल दीजिए a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा, a डॉट a हमेशा होगा a स्क्वायर। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल इन्होंने समझा के रखा कि हम मान लेते हैं 2 वेक्टर्स। अपने पास कितने वेक्टर है बेटा? 2 वेक्टर्स। जैसे देखो समझाता हूं, r वेक्टर इज इक्वल टू है a प्लस b वेक्टर। क्या बेटा? a प्लस b वेक्टर। आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर r डॉट r ले ले, r डॉट r का मतलब a प्लस b वेक्टर का डॉट ले लीजिए, a प्लस b वेक्टर के साथ डॉट ले लो, ये बोला। तो चलिए देखते हैं, एक्सपेंड करना आता है ना? कब सिखाया जाता है? क्लास, मैं नहीं बोलूंगा, क्लास 6 से यार एक्सपेंशन सिखाया जाता है कि एक्सपेंड कैसे ब्रेकर को किया जाता है। कॉमन छोटी छोटी चीजें क्लास 6 से सिखाना स्टार्ट करते हैं बच्चों को, कॉमन चीजें पता होती है बच्चों को। तो देखो आप जब एक्सपेंड करोगे एक बार एरो बना के समझाता हूं, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो a डॉट a आएगा। ध्यान से सुना, a डॉट a प्लस a डॉट b, तो यहां लिखोगे a डॉट b, समझा ना? और प्लस यहां आ जाएगा b डॉट a, क्या आएगा बेटा? b डॉट a, और प्लस आ जाएगा b डॉट b, समझा ना आपने? a डॉट a सेम सेम करेगा तो a स्क्वायर, a b क्या होता है? a b cos थीटा, क्या बनेगा? ये देखो a b cos थीटा, a b cos थीटा, तो 2ab cos थीटा लिख दो आप, समझा ना? प्लस क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको रीअरेंज कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे भाई वही आ गया। और a डॉट a जो हम लोगों ने लिखा ना, इसका मतलब r डॉट r है, इसका मतलब क्या है? r स्क्वायर। तो r इक्वल टू फिर रिजल्टेंट मिल गया वापस से, मजा आ गया यार, रिजल्ट वही तो मिला हम लोग को, लेकिन तरीका अलग दिख गया हम लोगों को। cos थीटा कुछ ऑब्जर्व कर पाया? यस।
जब हम खुद के वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा a स्क्वायर b स्क्वायर f स्क्वायर, जैसे हमने बात किया कि f डॉट f लिख दो तो f डॉट f क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, b डॉट b आ गया कहीं नीट कर लीजिए तो आ जाएगा b स्क्वायर। तो समझ लीजिए खुद के वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेते तो खुद का स्क्वायर आ जाएगा, इतना याद रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये तो मजा आ जाएगा, ये समझना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल आपको समझाया ना, याद होगा फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया था ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिसमें हम लोगों ने बात किया था आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे सारी चीजें मैंने आपको समझाया था बेटा, ठीक है ना, क्लियर है? यस। अब देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर में हम लोग बात करें, जैसे लाइक आपको पता है आई डॉट आई हम लोग लेंगे, आपको पता है ना यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, क्या होगा 1, और इसका यूनिट वेक्टर 1 इनटू cos 0 भी कितना होता है 1, तो 1 डॉट 1 मतलब 1 आया। तो सिमिलरली आप ये लिख सकते हो कि j डॉट j भी 1 आ जाएगा, k डॉट k भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा बेटा, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और के के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। लेकिन जैसे डिफरेंट हुआ, डिफरेंट इन द सेंस का मतलब आई जे के साथ आया तो 0 बोल दो, के आई के साथ आया, डिफरेंट ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 आ जाएगा। देन समझ में आया? यस, आप नोट कर लो। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी आज होगा, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, नोट कर लीजिएगा। अब वो एक्स्ट्रा चीज है, समझाता हूं कि एक्सपेंशन समझाने के लिए क्या क्या काम करना होता है, ये ऑर्थोगोनल को ही देखते हुए मैं समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए 2 वेक्टर्स आपने माना, क्या माना? 2 वेक्टर्स, a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, ये आपने मान लिया। एंड जो दूसरा वेक्टर है बेटा वो है bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप, ये आपने कंसीडर किया कि टू वेक्टर्स, a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका a डॉट b निकालिए, क्या निकालिए? a डॉट b। तो देखो देयरफॉर a डॉट b क्या आने वाला है, आइए समझते हैं। a डॉट b आप रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। देखो एक समझाने के लिए रास्ता लॉन्ग हो सकता है, बट आपको जब रास्ता पता चलेगा आप इनको चालाकी दिखाने स्टार्ट कर लीजिए। देखो bx i कैप, by j कैप और bz k कैप, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, समझा ना? यस। तो मोटिवेशन हमेशा बरकरार रखिएगा, ठीक है ना? ये हम लोगों ने वेक्टर लिखा, आइए समझते हैं, एक्सपेंड करें। देखो ax इसके साथ करोगे तो आएगा ax bx, i डॉट i कितना आ जाएगा 1। फिर देखो ax by, यहाँ j आ रहा है, यहाँ i, तो i डॉट j इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लिखेंगे नहीं। अब i और लास्ट वाले का देखो i और k, तो जब डिफरेंट रहता है तो 0 लिख दो। अब इसका आ जाइए, अब ये देखो इसका तीनों के साथ हो चुका दूसरे ब्रैकेट के, अब दूसरे नंबर आया तो ये तीनों के साथ करो तो ay bx, मतलब ये हाँ ये bx, i j 0, ay by सेम है तो 1 लिख दो, तो ay by बाकी सब 0 आएगा। ऐसे सिमिलरली आपका आ जाएगा az bz, ये याद रखिएगा, क्लियर है ना? तो एक होशियारी ये दिखाइए आप, i के साथ कर लीजिए, j के साथ, के साथ कर लीजिए, बाकी किसी के साथ करिए ही मत, आंसर आ जाएगा करेक्ट है, क्लियर है? यस। अब दूसरी चीज वो लोग एंगल अगर आपसे पूछते हैं एंगल, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग को अभी जस्ट समझाया कि एंगल के लिए हम लोग cos थीटा बात करेंगे। a डॉट a, तो इनका ये तो है, a डॉट b क्या है बेटा? ax bx, ay by और प्लस लिखा आपने az bz, अपॉन ये लिखा जाता है बेटा, अभी आपने पढ़ा था cos थीटा होता है जो a डॉट b अपॉन मॉड a और मॉड b, ये आपने अभी पढ़ के आया। तो a का मॉड लेने का मतलब i की कोफिशिएंट, मतलब
आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर तो आ गया ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ऐसे दूसरे का मॉड भी चाहिए तो आप लिख लेना बी एक्स का स्क्वायर और बी वाई का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर। ये एंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाएगा, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा, राइट, तो प्लीज वापस के मैं बोल रहा हूँ, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अंदर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है या कुछ फीडबैक देना, मुझे एडवाइस देना है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए। उस कमेंट को मैं पॉजिटिव वे लेकर के अच्छे से और बेहतर करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।